अल्लाह ताला जिन 3 तरीकों से अपने बंदे को अपने पास बुलाता है, उनमें से जो सबसे पहला तरीका है वो सबसे आसान और इंसानी समझ में आने वाला है। वो पहला तरीका क्या है, आज मैं अच्छे से आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अब पहला तरीका ये है कि जिसमें अल्लाह पाक इंसान को इशारा देता है कि वो अल्लाह की तरफ लौट आए, अल्लाह की तरफ पलट आए। वो ये कि इंसान को कहीं ना कहीं से हदायत की बात पहुंच जाए। अब आपने मोबाइल पकड़ा और स्क्रॉलिंग शुरू कर दी और अचानक से आपके सामने कोई हदायत की बात आ गई, कोई वीडियो आ गई जिसमें आपको अल्लाह की तरफ लौटने का बताया जा रहा हो, या फिर कोई भी इस्लाम से रिलेटेड वीडियो। वो वीडियो ऐसे ही आपके सामने नहीं आती, बल्कि अल्लाह चाहता है कि वो वीडियो आप देखो और उसकी तरफ लौट आओ। इस वीडियो में एक साइन है कि अल्लाह आपको हदायत देना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। अल्लाह पाक चाहते हैं कि आप उन गुनाहों को छोड़ दो। अब उन वीडियो के अगर आप कमेंट सेक्शन को देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट ऐसे भी मिलेंगे जिनमें लोग बता रहे होंगे कि आपकी वीडियो देखी और मेरे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ और हमने फौरन तौबा कर ली। तो अगर किसी इंसान के सामने कोई इस्लामी वीडियो आ रही है तो वो बिला वजह नहीं आ रही, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से एक साइन है। तो अगर कोई इंसान अगर पहले साइन को नहीं समझ पाता और ना ही इस पर अमल करता है, तो अल्लाह पाक फिर उसे कोई दूसरा साइन दिखाते हैं। वो दूसरा साइन कुछ ऐसे है कि अल्लाह पाक उसके आस पास के लोगों को उसके पास भेजते हैं और वो उससे दीन की बात करते हैं और हदायत की बात करते हैं। अब मैं आपको इसको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अब अगर आपके साथ रहने वालों में से कोई इंसान आपको गुनाहों से रोकता है, ये इंसान आपका माँ बाप भी हो सकता है, आपका बहन भाई या फिर आपका कोई दोस्त, ये भी एक साइन है कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाना चाहता है। तो अगर कोई इंसान आपको बार बार गुनाहों से रोक रहा है, आपको नेकी करने का बार बार कह रहा है, तो वो इंसान ये खुद नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह उससे करवा रहा है। तो अगर कोई इंसान आपको दीन की दावत बताता है तो उसकी बात गौर से सुने और समझें, क्योंकि वो इंसान खुद अपनी मर्जी से आपके पास नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने उसे आपके लिए आपके पास भेजा है ताकि आप गुनाहों के रास्ते को छोड़ दें। अब यहाँ एक बात जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप भी गुनाह करते हो और आपके साथ रहने वाले आपके रिश्तेदार और दोस्त भी गुनाह करते हैं और उनके ऊपर उस गुनाह की वजह से कोई मुसीबत और परेशानी आ जाए लेकिन आप पर ना आए, तो ये भी एक साइन है कि अल्लाह आपको मौका दे रहे हैं तौबा करने का, अपने गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ने का। अब अगर कोई शख्स पहले 2 साइंस को नहीं समझता और वैसे ही गुनाहों में लगा रहता है, तो अल्लाह पाक उसे तीसरा साइन दिखाते हैं और ये तीसरा साइन पहले 2 साइन से ज्यादा तकलीफ दे है, और वो ये है कि आपकी जिंदगी में कोई आजमाइश आ जाए, और वो आजमाइश कुछ भी हो सकती है, जैसा कि कोई बुरा इंसान आपकी जिंदगी में आ जाए, या फिर आपको बीमारी लग जाए, या कुछ भी जो कि एक इंसान को नापसंद है, और वो आजमाइश इंसान को ये एहसास दिलाए कि इंसान बेबस है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। कुरान मजीद में सूरह सजदा की आयत नंबर 21, जिसका मफहूम कुछ यूं है, और हम उनको क़यामत के बड़े अजाब के सिवा अजाब दुनिया का भी मजा चखाएंगे, शायद वो हमारी तरफ लौट आए। अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया है कि वो अदना अजाब देंगे इनको दुनिया में, मतलब कम अजाब देंगे। क्यों देंगे वो भी अल्लाह पाक ने बताया है, ताकि वो गुनहगार लोग तौबा कर लें और हमारी तरफ लौट आएं। तो इस दुनिया में अगर आप पर कोई आजमाइश आती है या आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ है, तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से साइन है कि आप तौबा कर लें और अल्लाह की तरफ लौट आएं, क्योंकि अल्लाह आपको हदायत देना चाहता है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब उन पर आजमाइश आती है तो वो अल्लाह की तरफ लौट आते हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन पर अगर आजमाइश आए तो वो तौबा करने के बजाय और ज्यादा नाफरमान हो जाते हैं। तो अगर एक शख्स गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागता है और उनको पूरा करता है, और अल्लाह की तरफ से उसे कोई साइन नहीं मिल रहा और कोई आजमाइश नहीं आ रही, तो समझ लेना कि अल्लाह ने उसको उसके अपने हाल पर छोड़ दिया है। उसको अल्लाह ने दुनिया दे दी है और आखिरत ले ली है। आखिरत ले लेने से मतलब ये है कि उसको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा सिवाय जहन्नम की आग के। तो ये थे वो 3 साइन जिसमें अल्लाह पाक इंसान को हदायत देता है और अपनी तरफ बुलाता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इन 3 साइन में से आपको कौन सा देखने को मिला, हमें जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उन तक भी दीन की बात पहुंच सके।